जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे अनीता कुमार आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं शुरू करूंगी अपनी जर्नी जिसमें काफी इलिस्ट्रेट होता है गुरु जी की जो मेहर है, जो उनकी सिंप्लिसिटी थी हमें रब से जोड़ने की, एंड जो बहुत जरूरी है समझना, जैसे लंगर प्रसाद की अहमियत एंड गुरबानी सुनने की अहमियत एंड सत्संग में मर्यादा के साथ बैठने की अहमियत। ये हम समझ ले तो हम वी आर वॉकिंग द पाथ, we're on the path. So मैं जब पहली बार आई गुरु जी के पास तो मुझे बहुत सवेर अस्थमा रहता था एंड बचपन से था। इंग्लैंड में पैदा हुई थी मैं एंड इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स, स्टेरॉइड्स पे होती थी बचपन से। एंड जब मैं इंडिया आई 1988 में और भी खराब हो गया एंड इतना एग्रेवेट हो गया कि हर चेंजिंग सीजन मैं हॉस्पिटलाइज होती थी। इस दौरान मैं काफी बाबाज, पंडित, गुरुज, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी, टैरो कार्ड रीडर्स के पास भी, सबके पास एक आंसर ढूंढ रही थी कि मैं इतनी बीमार क्यों रहती हूँ, मेरी मैरिज में क्यों इतना स्ट्रेन है, हर चीज में स्ट्रेन था एंड लाइफ डिफिकल्ट थी। एंड देन अराउंड 1998 एक संगत ने बोला, जो मेरी सोशल फ्रेंड थी उस टाइम, इनफैक्ट शी वाज़न्ट इवन अ फ्रेंड, शी वाज एन अक्वाइंटेंस। उसने बोला मेरे गुरुजी के पास चल, वो पंजाब से आए एंड उसने काफी एम्फेटिकली बोला और मैंने एम्फेटिकली जवाब दिया कि मुझे नहीं जाना। मैंने बहुत गुरुज एंड बाबास, पंडित के पास जा चुकी हूँ, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता एंड कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। तो उसने मुझे जवाब दिया, नहीं ये गुरुजी नहीं है, जब तू मिलेगी तो तुझे समझ आएगा, तो एक बार आजा, चांस दे दे। हम कौन होते हैं गुरु जी को चांस देने वाले, बट मैं फिर चले गई उसके कहने पे। एंड जब मैं गई तो हाँ, छोटे मंदिर था उस टाइम एंड मैं छोटे मंदिर जैसे वॉक इन किया तो गुरु जी बैठे थे अपनी गद्दी पे, कोई संगत नहीं थी। थर्सडे का दिन था, 6 बजे थे शाम के एंड अभी संगत नहीं आई थी। तो वो पहले ही बता चुकी थी गुरु जी को कि मैं, गुरु जी अपनी फ्रेंड को लेके आ रही हूँ। सो गुरु जी अपनी गद्दी में बैठे थे, ट्रेनर, शॉर्ट्स, टी शर्ट पहन के, बिकॉज वो अपने 1 घंटा वॉक करते थे रोज। ही एक्चुअली लेड बाय एग्जाम्पल। गुरु जी हमेशा कहते सी, मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, तो उन्होंने प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि रब है। सो वो बैठे थे 1 घंटा वॉक करके एंड मैंने जैसे मत्था टेका, मुझे पहली बार लगा कि मैं सही जगह आ गई। मुझे हमेशा लगता था जहां भी जाती थी कि गलती है सर, सब पैसे बनाने के लिए बैठे हैं। कोई कहता था 2100 दे दो मैं आपको ठीक कर दूंगा, फॉल्स प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस, एंड कुछ नहीं होता था, कुछ भी डिलीवर नहीं होता था एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, डिस्पेयर, डिजेक्शन। बट विद गुरु जी, उनके एक लव से कि तू आया कर, रोज आया कर, रोज लंगर खा, ये उनके लव्स बिकेम माई बीकन ऑफ होप। मुझे पता था कि मैं जितना मर्जी सफर कर रही हूँ, मेरी स्किन उस टाइम बहुत बर्न करती थी एंड मैं स्क्रैच करती रहती थी। जब भी स्क्रैच करना, ब्लड आता था फेस से, मेनली फेस में था और आर्म्स में, लेग्स में भी, पर मेनली फेस और नेक में होने के कारण मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस थी और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी, मैं किसी को मिलती नहीं थी। तो लाइफ में बहुत डिफिकल्टी थी एंड गुरुजी ने जब कहा तो रोज आना है और रोज आके लंगर करना है, मुझे एक हौसला मिला। एंड फिर क्या हुआ कि मैं आने लगी रोज और एक दिन चेंजिंग सीजन के टाइम में मैं बैठी थी गुरु जी के पास एंड अपने पास ही बिठाते थे, ये नहीं क्योंकि मैं स्पेशल थी,
इसलिए बाद में उन्होंने कहा, जो मैं भी बताऊंगी आपको कि क्यों बैठाते थे, फिर बिल्कुल पास बैठाते थे वो, जहाँ गुरुजी की गद्दी थी उसी कॉर्नर में मुझे बैठाते थे। एंड एज आई सेड, नॉट बिकॉज आई वाज स्पेशल। तो एक दिन मुझे अस्थमा ट्रिगर हो गया, अटैक, एंड मैंने कहा गुरुजी को, गुरुजी मुझे जाने दीजिए, मुझे सांस नहीं आ रहा, एंड आई वाज टर्निंग ब्लैक एंड ब्लू। एंड गुरुजी सेड, तू पूरा लंगर खाना है आज अगर कल्याण कराना है। आई सेड गुरुजी, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस की जरूरत है, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, मुझे सांस नहीं आ रहा। कहते अगर आज ठीक होना है तो पूरा लंगर खा, एयू तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है। So I looked at the langar prasad and I started brawling. I was reduced to tears and I said, Guruji, आलू गोभी दाल है। फिर मेरी तरफ देखते हैं and बहुत firmly and sternly respond करते हैं कि जदों बाहर जूती उतार दिए, अपने इफ्सन पर चढ़ के आया कर, खाली होके आया कर। And I did not understand कि ifs and buts क्या होता है and खाली क्या होता है। Obviously I was all of 32. ऐसे गुरुजी बहुत हाश है एंड मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना। और एक संगत साथ बैठी थी, कहती आप चुप करके लंगर पूरा कर लो, कम मान लो गुरुजी का। पता नहीं मैंने कैसे वो लंगर खाया, बिकॉज जब अस्थमा अटैक आता है आप कुछ ना खा सकते हो ना पी सकते हो। फिर मैंने खाया और जैसे मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए, मैंने अपने मन ही मन कहा मैंने यहाँ दोबारा नहीं आना, गुरुजी बहुत हाश है। गुरुजी स्माइल करके कहते हैं कल्याण कितना ऐश कर। एंड अगेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कल्याण क्या होता है, ऐश करूं कैसे ऐश करूं। मैंने अपने मन ही मन बोला मैं सीधा यहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगी और मैं अपने स्टेरॉइड इंजेक्शंस लूंगी। फिर मैं नहीं हॉस्पिटल गई और मैंने दोबारा कभी स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं लगे। वो एक लंगर प्रसाद के साथ मैं ठीक हो गई। जो अस्थमा था, जिस कंजेनिटल अस्थमा जिसमें पैदा हुई थी, वो क्योर हो गया एक लंगर प्रसाद के साथ। तो जो गुरु जी ने हमें लंगर प्रसाद दिया ना, उसका रेवरेंस करना बहुत जरूरी है, उसका रिस्पेक्ट करना, रेवरेंस करना, वो उस भाव से खाना कि ए मेरी दवाई है। और किस चीज की दवाई है वो गुरुजी जानते हैं। वो नानक दुखिया सब संसार, कोई ना कोई कष्ट हर इंसान ਨੂੰ अनीता, कोई फाइनेंशियल कष्ट वास्ते आंदा है तो कोई इमोशनल कष्ट वास्ते आंदा है, व्हिच मींस रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टीज हो रही है। एंड रिलेशनशिप्स आर नॉट जस्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंडशिप्स। तो हर चीज में ये दुख आता है। कई बार हमारे कार्मिक क्रीसेस होते हैं, आप बोल सकते हैं, जिसमें डेडलॉक्स होते हैं, कार्मिक डेडलॉक्स। मतलब जो मर्जी हम कर ले, वी विल ऑलवेज बी मिसअंडरस्टूड, वी विल नेवर बी लाइक लव्ड। सो ये कार्मिक होता है, तो वो भी गुरुजी आयन आउट करते हैं। आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं, फाइनेंशियल जो कष्ट होता है वो भी ठीक होने लग जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स द फिजिकल हेल्थ, which is the most important actually. Health is our truest wealth. And सब कुछ गुरुजी ठीक करते हैं एंड बहुत सिंप्लिसिटी के साथ। यस, लंगर प्रसाद शुड ऑल्सो बी सिंपल, जैसे बड़े मंदिर में सर्व किया जाता है, जैसे गुरुजी के टाइम सर्व होता था। चपाती, एक गिल्ली सब्जी, एक गिल्ली सूखी सब्जी, दाल, एंड कीप इट सिंपल। चाहे हलवा प्रसाद देना है, चाहे कोई मीठा प्रसाद देना है, द पॉइंट इज सिंप्लिसिटी। एंड वो जब सिंप्लिसिटी के साथ हमारे आगे आता है ना, वी शुड रिजॉइस कि ये मेरा लंगर प्रसाद है। वी शुड बी रियली, our heart should be glad कि मैं ये लंगर प्रसाद मुझे मिल रहा है, should be filled with gratitude our heart। रिजॉइस करना चाहिए, रिजेंट नहीं क्या है कितना भर के दिए। कई बार होता है नो जजमेंट एट ऑल, पर आजकल सत्संग बहुत सारे हो रहे हैं घरों में भी, पर ये वन अपमनशिप नहीं है, पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है कि आप किसी ने 2 मिठाई रखी तो आपने 4 रख ली। मेक इट मैनेजेबल, मेक इट लाइक लंगर प्रसाद, नॉट अ फीस्ट। एंड
क्योंकि मैंने देखा अपनी लाइफ में गुरुजी जब होते थे फिजिकल में भी, और जैसे लंगर प्रसाद के साथ मुझे ठीक किया, नेक्स्ट एपिसोड मेरा जो हुआ, मुझे, मैं बैठी हुई थी तो गुरुजी ने कहा, इधर आ, तू श्रद्धा में पास हो गई। मेरी इंग्लिश एजुकेशन थी तो मुझे श्रद्धा पता नहीं था कौन है, पर मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मैं पास हो गई। गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी कहते कमली समझी तो है नहीं मैं की क्या, तेरे अंदर ना श्रद्धा बहुत है, तेरे पिछले संस्कार बड़े वधिया सी जो तू पहले मेरे को पहुंच गई। क्योंकि मुझे हमेशा होता था कि मैं और बोलूं फैमिली में, मैं तो आती हूँ पर मेरे जो भाई हैं, गॉड ब्लेस देम, वो नहीं मुझे समझते थे, वो सोचते थे मैं भटक गई। गुरु जी के पास आती थी, आई वॉज ओल्ड ऑफ 31, 32, छोटी उम्र तो होती है ये। एंड मुझे फैमिली कहती थी ये इंग्लैंड से आई है, ये इसको कुछ समझ नहीं है, नादान है, पता नहीं किस गुरु के चक्कर में पड़ गई। लेकिन बिलीव यू मी संगत जी, मेरी सोल को पता था कि आई एम नॉट अ लॉस सोल। मुझे बहुत इनवैल्यूएबल एक राह मिली है, एक पाथ मिला मुझे, जो मैं एम्ब्रेस करती थी मोमेंट टू मोमेंट, जो मुझे उसी में खुशी मिलती थी। मैं एक्साइटेड होती थी कि दूसरे दिन गुरुजी के पास जाना है छोटे मंदिर, मुझे एक्साइटमेंट होती थी, मैं तैयार होती थी, 4-5 पहले ही तैयार हो जाती थी, और कई बार तो मैं पहले ही पहुंच जाती थी गुरुजी के दरबार में, अभी कोई संगत नहीं आई होती थी। और गुरुजी की डांट भी बहुत खा चुकी हूँ कि तो फिर आ गई, लेकिन फिर प्यार से बुला भी लेते थे अंदर, चाय प्रसाद भी ला लेते थे, कभी कुछ देते थे। लेकिन मैं थी नादान, मैं अपने आप गाड़ी चलाती थी, और ऑब्वियसली आई वाज वेरी यंग एज आई सेड, एंड आई वुड ड्राइव माय कार, एंड मैं जिप करती थी, सीधा जिप करती थी, सर पे अभी आ रहती थी उस टाइम, जिप करती थी फ्रॉम देयर टू छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट। एंड गुरुजी हंसते हंसते पूछते भी थे कि किरी गड्डी चाहिए आज, तो मैं बताती थी भी गुरुजी को, चल आ जा फिर अंदर। ही शावर्ड एंड इज शावरिंग एवरी संगत विद लव। पर मुझे जो प्यार, जिसकी प्यार की मुझे एपेटाइट थी, हंगर थी, वो मुझे गुरुजी से मिला, एंड मिलता जा रहा है, बिकॉज गुरुजी बहुत काइंड है, एंड गुरुजी बहुत मैग्नानिमस है। उनका दिल तो यूनिवर्स ही है, इज द साइज ऑफ द यूनिवर्स, तो वो सबको ही प्यार करते हैं इक्वली, आई वुड से, कोई स्पेशल नहीं है। पर जब गुरुजी ने बुलाया तो श्रद्धा में पास हो गई। मैं तेन नींबू की तरह निचोड़िया, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता, तू बड़ा भटक के मेरे को लाई है, तो पिछले साल तू किसी बाबा गुरु पंडित नहीं छड्या, तो पिछले साल एस्ट्रोलॉजर गई सी, दस उन्हें की क्या सी। So before I could open my mouth, he said, he completed my sentence. He said, हाँ दस ना। मैं कहा गुरुजी, कहते उन्हें क्या सी, तेरी कोई लाइफ नहीं सी दिसंबर 97 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਿਰਫ, ਭਟਕਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਸੈਡ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ तेरे नाल तो कोई लंगर भी खान नूं तैयार नहीं सी, तेरी शक्ल इन्नी भयानक सी, इस करके तो मैं कोल बिठांदा सी तैनूं। सो गुरु जी ने बहुत कंपैशन के साथ, बहुत दया के साथ मुझे बिठाते थे साथ। एंड आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, आई वुड नॉट इवन मीट माई आईज विद एनीबडी, आई वॉज सेल्फ conscious, you know, very self-conscious. It was a sad time because, you know, for women बहुत मुश्किल होता है अपने आईने में शक्ल भी देखना। एंड गुरुजी ने फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस बोला, मुझे लगा ये ऑर्डिनरी गुरु है ही नहीं। ये उन्होंने कहा, तू आईने को ना डरया कर, तू बाथरूम दी बत्ती ना बंद किया कर बाथरूम जान तो पहले। एंड आई लुक्ड एट हिम अस्टोनिश्ड। मैंने कहा इनको कैसे पता है कि मैं बाथरूम की बत्ती बंद करके जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज है। तो आई लुक्ड एट हिम अस्टोनिश्ड। तो कहते हैरान क्यों हो रही है, सस्ते विच रब मिल गया ना, ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता ही नहीं मैं कौन हूं, तुहाडे बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लैंदा, खा भी लैंदा, तुहानू तो पता ही नहीं मैं कौन है। बड़े मंदिर जदों लाइनां लग जानियां ना, फिर समझ आएगी कि रब आया सी, पर रब की कदर तो हुई नहीं।
और आज तक भी नहीं हो रही। राम को खिलौना जाना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सिंप्लिसिटी जो गुरुजी सिखाने आए उसको भी कॉम्प्लिकेट हम कर रहे हैं, बिकॉज ये ह्यूमन नेचर है। हम सिंपल को कॉम्प्लिकेट करने में हम एक्सपर्ट्स हैं कि कितना, कैसे सिंप्लिसिटी के साथ इतनी सिंपल कैसे हो सकता है कि हमें रब पाने के लिए। पर है, क्योंकि घोर कलयुग है, और घोर कलयुग में ज्यादा तपस्या करने की जरूरत ही नहीं होती। आप बैठो, सत्संग सुनो, संगत में बैठो, मन होए चंगा नलके दा पानी भी गंगा। घर में अपना मन साफ रखो, जो जैसे आप संगत में बैठते हो ह्यूमिलिटी के साथ, वैसे ही वो ह्यूमिलिटी दुनिया में लेके जाओ, वापस घर लेके जाओ। गुरु जी कहते सी नीविया नु फल लगता। जैसे जैसे हमारे वर्कर्स होते हैं घर में, लेबरर्स होते हैं, उनके साथ भी ह्यूमिलिटी के साथ बात करो, कंपैशन दिखाओ, चैरिटी करो। कहते से गुप्त दान कितना करो, गुप्त पाठ कितना करो, गुप्त सेवा कितना करो। आजकल की दिखावे की दुनिया में दिखावे का पाठ हो रहा है, दिखावे की सेवा हो रही है, और दिखावे की चैरिटी करते हैं, क्योंकि है सोशल मीडिया एज। लेकिन जितना हम चुप जाएंगे, जितना लो प्रोफाइल रहेंगे, उतने सुकून में रहेंगे। जितने दिखावे में रहेंगे, नजरों में आएंगे, उतने ही हम रेस्टलेस रहेंगे। गुरु जी ने खुद ही कहा, नजर लग दी है, नजरा को लो बच्चों, लो प्रोफाइल रिया करो। एंड वो जमाना आ गया अब जब लो प्रोफाइल होना एक इसेंशियल, इट्स बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। लो प्रोफाइल रहना बहुत जरूरी है, नजरों में ना आना बहुत जरूरी है। अपने आप को बचा के रखो। सो ये है मेरे दो सत्संग, अस्थमा और कैंसर का। पर अगर आगे इस बात को लेके जाऊं तो गुरुजी ने कहा कि मैं थोड़ी बीमारी थोड़ी ना ठीक करन आया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करन आया, ਤੁਹਾਨੂੰ बंदा बनाना आया, ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाना आया कि रब है। रब है तो सब है, हमें समझ आ गई है। रब से कैसे जुड़ना है वो भी गुरुजी सिखा गए हैं। सत्संग, सेवा, सिमरन करो, 3 पिलर्स ऑफ फेथ। कितने सिंपल है। तो वो सिंप्लिसिटी को हम फॉलो करेंगे, अपने आप इंटरनल चेंजेस आएंगे, अपने आप मन की मैल हटेगी। और जितना गुरबानी सुनेंगे, गुरबानी इज हिज मैसेज टू अस, बिकॉज उन्होंने लिखी हुई है। एंड भजन इज our eulogy to him. We are praising him through that bhajan. But the Gurbani has all the answers that we need for our life lessons. So Guruji ने वो भी बता दिया, लंगर भी बता दिया कि कितना सिंपल रखना है, और फिर लाइफ भी सिंपल रखनी है। सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी ਤੁਹਾਡੇ वैल्यू सिस्टम ही ਤੁਹਾਡੇ ट्रू रिलीजन है। ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी और योर ट्रू रिलीजन, उसके बाद कुछ नहीं है। तो सबके साथ अच्छे रहो और सर्बत दा भला मंगो। ये तो अपने वैसे तो सब मंगते हैं, दूसरे वास्ते मंग के देखो कि सर्बत दा भला करो गुरु जी, कल्याण करो सबका। गुरु जी कहते सत्संग भी जो तुम सुनते हो और सुनाते हो, दोनों तरफ मेरी लहरा चलदियां ने। उन्हें पता नहीं मैं किन्नू किन्नू ब्लेस कर रहे हैं, मेरी लहरा चलदियां ने उस टाइम। तो मेरे हैं गुरु जी के, जो बहुत बीमारियां हुई उसके बाद भी, गुरु जी के जाने के बाद, फिजिकल जाने के बाद, गुरु जी तो कहीं नहीं गए, गुरु जी हमारे दिल में है। गुरु जी ने खुद ही कहा मैं ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਦੇ गुरु ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, मन ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। एंड ही सेड, गुरु जी चले गए जब फिजिकल, तो मुझे 3 बार ब्रेस्ट कैंसर हुआ, गुरु जी ने फिर बचाया। गुरु जी बार बार बचाते हैं। फिर ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, बहुत सवेयर, इतना सवेयर कि आई कैन नॉट टेल यू, बट इट वाज अ नाइटमेयर। पूरी स्किन दोबारा रैशेस में आ गई, एंड इट वाज अ टेरिबल टाइम हेल्थ वाइज। एंड after that I got COVID 3 times. अभी recently हुआ 2 महीने पहले, which was very severe. I didn't think I would survive again. It was terrible, terribly debilitating. पर गुरुजी बचाते जाते हैं, जिंदगी देते जाते हैं। I was old of 32 when I came. This year, with His grace, with His meher, I'm turning 60.
I mean, as I'm sharing this with you, I can't believe it myself because Guruji has literally granted me a new life. He said, Nita, तेरी कोई लाइफ नहीं सी December 97 ਦੇ ਬਾਅਦ मैं तेनू नवी जिंदगी देती है। दस कौन बड़ा, तेरा गुरु या तेरे एस्ट्रोलॉजी? ते कौन जिंदगी दे सकता है सवाए रब दे? तो उन्होंने हिंट तो कर ही दिया था कि ही इज नो ओनली गुरु। एंड टुडे आई थिंक इन एवरी nook and cranny of the world there are satsangs। ये भी बोल के गए थे गुरुजी। मैं आपको फनी वाला सुनाती हूँ। जब मेरा स्किन कैंसर ठीक कर दिया, गुरुजी ने कहा खड़े होके सुना किस तरह मैं तेरा स्किन कैंसर ठीक किया। एंड बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट थी, बहुत शाय थी, एंड मैं खड़ी हो गई एक सेकंड के लिए लिटरली। मैंने कहा है क्यों खड़े कर रहे हैं गुरुजी? और संगत थोड़ी सी होती थी छोटे मंदिर में उस टाइम, तो फिर भी मैं बहुत नर्वस थी। मैं किसी को जानती नहीं थी। वी वर नॉट encouraged also to speak to each other। मैं 2 सेकंड खड़ी हुई, पसीना पसीना हो गई, एंड मैंने कहा गुरुजी ने ठीक कर दिया। मैं बैठ गई। गुरुजी कहते लै कम नहीं है तेन तो सत्संग भी नहीं सुनाना आंदा। मैं कहा गुरुजी नहीं आंदा, तुसी दोबारा कदी ना कहना मैनू सत्संग सुनाने वास्ते। तो हंसने लग गए, कुछ नहीं बोले। एक हफ्ता पहले अपने चोला छोड़ने से पहले गुरुजी कहते तेनू पता है नीता, बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है। बारिश होनी है 3 चीजां दी, कैंसर, डिवोर्स ते डिप्रैशन दी। तो और जगह जगह मेरी जोत जलेगी। देखी across every continent, country, city in the world is going to have satsangs। तेरी सेवा है, तू सत्संग कितना कर, तू जाएंगी, जगह जगह जाएंगी। I looked at him aghast। I said, गुरुजी आपने ही तो बोला है कि मुझे सत्संग नहीं करना आता है, और फिर आप यही सेवा दे रहे हो। तो गुरुजी कहते तू थोड़ी ना सत्संग करेंगी, तू सिर्फ खड़ी होएंगी, करांगा तो मैं। तो गुरुजी 4 चांद लगा देते हैं उस सेवा पे जो वो देते हैं खुद आपको। और क्यों देते हैं उनको पता है, किस सेवा, क्या सेवा किसको देनी है उनको पता है, जिससे हमारा ही कष्ट काटे, हमारे ही कर्म कम हो। हम तो कुछ भी नहीं है। वी आर मेड ऑफ मिट्टी के तो बने हुए हैं हम तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने हमें औकात भी दे दी, एक आइडेंटिटी भी दे दी, एक सेंस ऑफ पर्पस भी दे दिया लाइफ का, मौज भी दे दी, तो मेहर भी दे दी। गुरुजी तो सिर्फ देने ही आए हैं, पर गुरुजी कहते सी ना तोनू लेना नहीं आंदा। तो तुसी फोन आई जा रहा है बीच में, क्या करूं मैं? डिक्लाइन, इट्स ओके, सॉरी 1 सेकंड। सो गुरुजी कहते मैं तो देना है पर तोनू लेना नहीं आंदा। तुसी असली चीज तो मंगदे नहीं हो जो मैं देना है। तो आई लुक्ड एट हिम लाइक वेरी क्यूरियस, इंक्विजिटिव। मैं इंक्विजिटिव तो शुरू से थी। गुरुजी को स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछती होती थी, जैसे बच्चे पूछते अपने फादर को। मैं एक बार बैठी हुई, मैंने कहा गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बचपन से बीमार हूँ, इंग्लैंड में रहती थी, और वहां मैं पूछती रहती थी भगवान को कि मुझे पैदा क्यों किया, क्योंकि मैं तो बीमार रहती हूँ। तो गुरुजी हंसने लग गए, कहते कमली है, कुछ नहीं है, टाइम पास है, हंसते हंसते कट लो, मैं बैठा ना कटवाने वास्ते। What a simple answer to the most complicated and complex question that every human being asks. What is the meaning of life? Why am I here? What is my purpose? तो गुरुजी ने इतनी सिंपल तरीके से बोल दिया, कुछ नहीं, टाइम पास है, हंसते हंसते कट लो, मैं बैठा कटवाने वास्ते। किसी दा चंगा नहीं कर सकते ते किसी दा मारा भी ना करो। किसी दा चंगा बोल नहीं सकते ते किसी दा मारा भी ना करो। एक चुप सौ सुख। किसी दा निंदा ना करो। निंदा करन नाल, निंदा ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ नो नो इट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। तो मैंने कहा गुरुजी, कहते हाँ निंदा नहीं करी दी, किसी की गल नहीं करी दी। कोई अगर निंदा कर भी रहा हो तो उसी उठ जाओ, उत्ते बैठो ही ना। जैसी संगत वैसी रंगत। अपनी कंपनी सोच समझ के रखो। 1 घंटा वॉक किता करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, पानी पियो,
ज्यादा तो ज्यादा पानी पियो, बहुत बीमारियां फैलने लगी है। तुम तो एवं नहीं पता होगा तुसी की खा रहे हो अगे जाके, इन्नी मिलावट होनी है खान पीन दी। ते चंगा खादा करो, घट खादा कर। तो गुरु जी ने सिखा दिया कैसे हमने अपने आप का ध्यान रखना है, अपने आप को कैसे सेल्फ एम्पावर करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है, सेल्फ लव देना है, अपना ध्यान खुद रखना होगा। आजकल के इंडिपेंडेंट वर्ल्ड में हम अकेले ही हैं एट द एंड। यस, गुरु परिवार इज देयर, बट we need to take responsibility for our mental health, physical health, and emotional health. And emotional health, गुरु जी सीरियसली जब हम बैठते हैं अकेले भी फील करते हैं, तो 1 घंटा बैठ के घर बैठ के भी शब्द गुरबानी चलाओगे ना, दिया जला लोगे उनके स्वरूप के आगे, तो आप कभी अकेले नहीं फील करोगे। आपको इतना सुकून मिलेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको अकेलापन कभी महसूस हो ही नहीं सकता। बिकॉज गुरु जी हमारे माता पिता, हमारे भ्राता है, हमारे बेस्ट फ्रेंड है, कंपेनियन है हमारे लाइफ के, लाइफ लॉन्ग कंपेनियन who will never ever betray us. He is the most loyal, trusted friend anyone can have. आजकल के नए ईरा में कोई कहता है आपके पास लाइफ कोच है, आपके पास हीलर नहीं है। मैं कहती मैं है ना, गुरु जी है, वही मेरे लाइफ कोच है, वही मेरे हीलर है। एंड जेन्युइनली व्हेन आई एम फीलिंग लो, आई स्पीक टू हिम, आई कन्वर्स विद हिम, एंड 1-2 दिन हफ्ते बाद मुझे आंसर मिल जाता है। देर और देर नहीं, his delays are not his denials, a closed door is not rejection, it's protection. Just remember these things कि गुरु जी आपके साथ हैं। गुरु जी खुद कहते थे 100% surrender means 100% blessings, 10% surrender means 10% blessings. It's up to you. Free will is given to you by God. तो आप आगे कदम लो तो गुरु जी बहुत आगे, आपके आप 1000 कदम लेते हैं आपकी तरफ। गुरु जी आपकी लाइफ ही बदल देते हैं। सो गुरु जी का क्या कहना, मतलब इट्स एवरी मोमेंट वी आर लर्निंग and we are living and we are growing, we are evolving, we are becoming better from maybe being bitter, I don't know, but we are becoming better. And that is the reason why I came. He said ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, which is something tangible, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। But the journey in the end is the internal journey. It is the journey of the soul. It is where we really change from being reactive to being responsive, to being angry to being calm. So Guruji convert कर देते हैं हर चीज, हमारा एंगर भी काम पे कन्वर्ट कर देते हैं। Every storm he changes into calmness. Every darkness he changes into light. Every impossibility he turns into possibility. Words fall short because Guruji is beyond the realm of words, thoughts, and actions. He is an energy. एक एहसास है गुरुजी, और गुरुजी हमारी हर सांस में है। He is the love that we all seek. वो प्योर लव है, ट्रू लव है गुरुजी। एंड गुरुजी को सिर्फ इतना ही चाहिए हमसे कि हम उनको प्यार करते जाएं। प्रैक्टिकली चलते फिरते कहते सी मैनू याद किया करो, चलते फिरते रब नू याद करो, रब नू प्यार करो। बी गॉड लविंग, नॉट गॉड फेयरिंग। रब को थोड़ा डरे, अपने कर्मा को डरो, गलत करने से डरो। Don't be afraid of your God. He's only love. He's only compassion. And he's come to teach his love, compassion, humility and humanity. And कहते मैं तुहाडे वहम और अहम दूर करना है। So वो ये ego को drop करो and lift and raise yourself in this spiritual journey. It's a beautiful journey. Before coming to Guruji, everything is pre-written. After coming to him and loving him and walking the path, everything is rewritten. And I'm a living proof of that, truly. Thank you so much for listening. I hope I have answered some of your questions which you may have had. Jai Guruji. God bless everyone.